विभीषण महाराज ने अपने अवगुणों को भगवान के सामने रखा और भगवान ने उनके अवगुणों को गुण में एकोमोडेट कर दिया। कैसे? हर व्यक्ति जीवन में एक ही काम करता है कि भाई हमारे अवगुणों को भी दूसरे के सामने में यदि कहें तो गुण में परिवर्तन कर देते हैं हम स्वयं ही, सामने वाला नहीं करता, हम स्वयं ही परिवर्तन कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? एक उदाहरण है, एक सज्जन की मुझे पुरानी बात याद आती है कि वो कहते थे साहब देखो मैं कोई गलत काम नहीं करता, कोई चोरी झूठ ये वो नहीं करता, मेरे पर में एक सबसे बड़ा अवगुण है, वो अवगुण ये है कि मैं सिगरेट पीता हूँ और उसके बिना चैन नहीं पड़ता है। लेकिन अब मैं अपने गुण की बात बताऊं कि सिगरेट बहुत नुकसान करती है, लेकिन फिर भी वो मुझे नुकसान करेगी तब उससे पहले वो सिगरेट खुद जल के राख हो जाती है। ऐसे जो है अपने अवगुण को भी गुण में परिवर्तन कर देते हैं। विभीषण महाराज ने कही कि नाथ दशानन करने भ्राता, रावण का भाई हूँ, नहीं तो रावण का भाई बोले महाराज आपकी शरण में हूँ, रावण मेरे भाई होते थे लेकिन मैं उनका परित्याग कर के आगे हूँ। ऐसा नहीं कहा कि मैंने उनका परित्याग किया है। उन्होंने ये कहा कि श्रवण सुयश सुनिया प्रभु भंजन भवभी त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुख रघुवीर। महाराज मैं आपके पास क्यों आया हूँ? मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने अपने कानों से हनुमान जी के माध्यम से आपके सुयश को सुना। हनुमान जी ने कहा था कि विभीषण जी देखिए, कौ कवन में परम कुलीना और कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताई न मिले आहारा। ऐसी बात हनुमान जी ने कही कि हमारा जो प्रात सुबह नाम ले ले उसे आहार न मिले। लेकिन आहार शब्द का मतलब पेट भरने वाला आहार, और भगवत प्रसाद का मतलब क्या होता है कि तुष्टि पुष्टि छोड़ा निवृत्ति और जीवन में सात्विकता आती है। तो हनुमान जी ने परोक्ष रूप में ये कहा कि उस दिन से खाने को न मिलेगा, माने उस दिन उसे भगवान का प्रसाद ही मिलेगा। तो हनुमान जी से जब ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी तो मेरे भी समझ में आई कि मेरे को भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि खलमंडली, राम जी ने भी फिर पूछ ही लिया कि खलमंडली बसौ दिन राती और सखा धर्म निवही के भांति। हे सखा तुम्हारा धर्म किस तरह से निर्वाह होता है? तुम तो दुष्टों की मंडली में ही विराजमान कर रहते हो और दिन और रात रहते हो, फिर भी तुम जो है अपना जो स्वाभाविक धर्म है, जो है वैष्णवता है, वो कैसे निर्वाह होती है? ऐसी प्रश्न भगवान ने कहा। और कहने के बाद भगवान ने कही कि अब आप महाराज मेरी शरण में आ ही गए हो और श्रवण श्रेष्ठ सुने आए हो कहा है, तो मैं अब अपने स्वभाव की बात आपसे बताऊं प्रत्यक्ष। अभी तक तो आपने सुनी थी, अब मेरे मुख से ही सुनिए कि सुनाओ सकानी कहूँ सुबाओ जानी बोचुंडी शंभु गिरिराऊ। अपने मेरे स्वभाव में तो यही है कि मैं जो है क्या कहते हैं, मोई भुसुंडी महाराज को भी राम जी ने कहा मोई भगत प्रिय संतता और सावधान
सुन काग काय बचन मन मम पद करसी अचल अनुराग। मन वचन और कर्म से भुषुंडी महाराज भगवान की माया से प्रेरित होकर भागते भागते फिरे और फिर जब कहीं अंत नहीं हुआ तब भगवान की शरण में आए। तब भगवान ने जो है उनसे कहा कि काय मन शरीर से, वचन से, जिव्या से, काय वचन मन और अपने मन से मम पद मेरे चरणों में अचल अनुराग करे। अब यहाँ विभीषण के सामने महाराज कह रहे हैं, राम जी महाराज क्या तजी मद मोहा छिद्र छलना करऊं सद्य ते साधु समाना। कैसा भी हो व्यक्ति यदि काय वचन मत कर चलन राग वाली स्थिति हो तो भी और दुष्ट हृदय हो तो भी मैं उसके सारे दोषों को दूर कर देता हूँ और करके उसे साधु बना देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सगुन उपासक सगुन ब्रह्म की जो आराधना करते हो, दूसरा का हित करते हो, पर इतने तो निरत नीति दृढ़ नियम, नीति के अनुसार। नीति क्या है? जो शास्त्रों से और शास्त्रों के अलावा जो समयानुकूल बात सम्यक बातें जो होती हैं वो नीति में शामिल होती हैं। अब एक नीति की बात का मोटा उदाहरण समझे कि कोई आदमी, गांधी बापा ने तो कह दी कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तुम दूसरे पे कर दो इस पे और मार दे। नीति सम्मत बात ये भले ही उचित प्रतीत होती है, लेकिन रामायण के अनुसार यदि थोड़ा सा विचार करें तो जो व्यक्ति इस तरह की अवांछित हरकत हमारे प्रति करके उसका परित्याग करना, जाके प्रिय न राम वही दे। पत्रिका में लिख दिया कि करोड़ों बैरियों के समान में जो उसका परित्याग कर दे। या रावण महाराज को राम जी प्रिय नहीं है और विभीषण को लात मारी तो वो परित्याग। तजो पिता पे लाद विभीषण बंधो भरत में तारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन दई, मैं मुद मंगलकारी जाके प्रिय न राम वे देई। ऐसे जो है तो यहाँ भी जो है जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, और सबके ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं बांध कर जोड़ी। प्रभु अपने स्वभाव की ये बातें विभीषण के सामने कह रहे हैं। और फिर कह के एक ही बात कह दी कि महाराज विभीषण जी आप मेरे को अच्छे क्यों लगे। जब मन से मन मिल के बातें होती हैं तो कोई भी बीच में ऐसा दुराव नहीं रहता कि जिससे ये कहा जाए कि ये बात हमने नहीं कही। इसलिए राम जी महाराज कहते हैं कि सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। जो ऊपर के तुमने सबके ममता ताक बटोरी, मम परी बांध बटोरी, सबकी ममता को छोड़ के मेरे पास चले आए हो, इसलिए आप मेरे को अत्यंत प्रिय हो। इसीलिए मैंने आपको ये मान सम्मान दिया। और जब बंदरों ने ये देखा कि राम जी महाराज इतनी इतनी कृपा विभीषण के ऊपर कर रहे हैं, हम तो समझ रहे थे कि ये दुष्ट जो है रावण का भेजा हुआ दूत है, लेकिन ये तो परम संत निकला। तो और विभीषण महाराज राम जी की इस वाणी को सुन के
और आघा नहीं रहे हैं। और पद अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समात न प्रेम पारा। उम्मीद तो ये थी कि मेरे को पता नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो भगवान ने अहो भाग्य अमित अति राम कृपा सुख पुंज देखे नयन विरंच शिव से भी जुगल पद कंजी। तो ऐसा जो है हनुमान जी महाराज वो विभीषण महाराज के मन में आई, तो भगवान के बार बार भगवान के चरणों को जो है कर गए। और एक अब जब बातें मन से मन मिल के खुलासा होती हैं तो फिर तो सभी बातें कह दी जाती हैं। अब विभीषण महाराज का नंबर आया कि राम जी ने तो अपने दिल की सारी बातें कह दी, लेकिन अब विभीषण महाराज को भी तो कहनी चाहिए अपने दिल की बातें। तो विभीषण महाराज ने अपने दिल की बात क्या कहा, सुनाओ देवा सचराचर स्वामी, तुम कृपालो और अंतर्यामी। महाराज आप सबके हृदय की बातों को जानने वाली हो, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? उदय के चुप वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोमई। प्रभु पद प्रीति सरित सोमई। महाराज पहले तो हृदय में कुछ वासना रह गई थी कि राम जी के पास जाएंगे, राम जी से जाके कहेंगे कि महाराज हमें ये दे दो, ये रावण महाराज हमें परेशान करते हैं, ये न करें। ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो यहाँ साइलेंट हैं। कुछ वासना रही, लेकिन भगवान के चरणों में बैठ के जो उसमें प्रीति पैदा हुई भगवान के स्वभाव की बातों से, तब जो है प्रभु प्रति प्रीति सतसो गई। जो वासना थी वो सब बह गई, बिल्कुल सांसारिक जो भी भावना थी वो बह गई। और अब महाराज अब कृपालनि जी भगत पावनी। महाराज अब मांगने की तो एक ही बात रह गई कि आप मुझे अपनी भक्ति दे दो। कौन सी दो? देव सदा शिव मन भाविनी। वो वाली भक्ति दो जो भक्ति के शंकर जी सतत जो है आपका ध्यान करते हैं। माने भक्ति देना, लेकिन ऐसी भक्ति देना जिससे सतत रूप से भगवान का जो है वो ध्यान हो सके। और भगवान ने ये कहा कि विभीषण महाराज आपको मैंने एवं वस्तु कही प्रबुरन धीरा, बोले आपने जो मांगा वो मैंने आपको दिया। अब पहले समय में तो और खास करके भगवान तो के मुंह से जो वचन निकल जाए वो स्वयं सिद्ध होते हैं, उनको कोई नई सिद्धि की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पहले वक्त में तो कोई आदमी यदि कोई ऋषि मुनि राजा महाराजा कोई भी हो, यदि किसी को कोई वचन देते थे तो पूर्ति करते थे। समय के हिसाब से सब चीज़ बदल गई, तो इसलिए भगवान ने एक वस्तु कहा और फिर कहा। अब राम जी को क्या मांगा तो सिंधु का नीरा, बोले वो थोड़ा सा मेरे को समुद्र का जल ला दो। अब सब लोग सोचने लगे कि महाराज ये जल समुद्र का जल पीने लायक तो है नहीं, तो ये राम जी क्या करेंगे इस समुद्र का, और कहिए थोड़ा सा तो क्या होगा। ये सब विचार कर ही रहे थे, तभी भगवान ने यद्यपि सखा तब इच्छा नाई। राम जी महाराज ने कहा विभीषण जी आपको कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपने मेरी भक्ति मांगी है, और जब मेरी भक्ति मांगी है तो भक्ति के संग आने वाले जो गुण हैं मैं यद्यपि सखा तब इच्छा नाई, और मम दर्शन अमोघ जग माई। मेरा दर्शन से जीवन में जो आदमी को निर्भयता पैदा होती है, वो निर्भयता पैदा होने के लिए, निर्भयता कब पैदा होती है? संसार में रह के संसार की बातों में कॉन्फिडेंस पैदा हो तब होती है, और भजन में भजन की बातों में हो तो भजन की बातों में तो भक्ति से जो है निर्भयता पैदा हो गई। लेकिन सांसारिक निर्भयता पैदा होने के लिए भी
अस कही राम तिलक ते सारा सुमना भ्रष्ट नव भई अपारा सुमना भ्रष्ट नव भई अपारा। महाराज राम जी ने एक समुद्र का जल लेके, क्योंकि वहाँ और तो कोई साधन था नहीं और समुद्र महाराज गवाही थे, इसलिए समुद्र का जल लेके विभीषण को तिलक कर दिया और तिलक करके कहा कि मेरा दर्शन हो गए। और तिलक किसका करा, क्या तिलक करा, ये अगले दोहे में लिखा गया, चौपाई में नहीं लिखा गया कि रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राख्यु दीन राज अखंड। अब राम जी महाराज ने तिलक करके और ये कहा कि विभीषण जी आपको इच्छा नहीं है, लेकिन मैं लंका का राज्य आपको देता हूँ। प्रश्न तो सही स्वभाव से ही उठता है कि महाराज राम जी ने अभी विजय तो प्राप्त करी नहीं है, तो बोले महाराज आप कैसे ये बात कैसे दान कर सकते हो लंका का राज। लेकिन भगवत स्वरूप में यदि हम चले जाएं, भाव रूप में भगवत स्वरूप में जाने से, तो इस सारे संसार के मालिक परम पुरुष हमारे राम जी महाराज हैं, वो किसी को कुछ भी दे सकते हैं। तो उन्होंने रावण के रहते हुए भी और उनको जो है विभीषण महाराज को तिलक कर दिया। एक राजा उतरे नहीं और दूसरे राजा को तिलक कर दो, लौकिक जगत में तो बात गलत ही हो गई। लेकिन प्रभु जब कृपा करते हैं तब लौकिक जगत को नहीं देखते, वो अपने उसी स्वभाव की बातों को देखते हैं जिससे कि वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे करके भरत विभीषण राख्यो दीन राज अखंड। और रावण क्रोध अनल निज, रावण के क्रोध रूपी अग्नि और विभीषण निज श्वास। और विभीषण महाराज जो उसकी जलती हुई अग्नि में, जो अग्नि से कोई होता है तो सांस भूख चलती है, श्वास समीर प्रचंड, ऐसी जो श्वास से चलने वाली जो गर्म हवा थी उससे जलते हुए को भगवान राम ने रक्षा करी और दीने राज अखंड। और फिर गोस्वामी जी महाराज भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हुए फिर लिखने लगे कि जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए दसमान, सुरी संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ, सकुच दीन रघुनाथ। अब रावण ने तो खूब पूजा करी, सिर काट काट के चढ़ाए, तब जो है संपत्ति दी कि हम काऊ के मरे न मारे वानर में जात दुई बारे हिंदू को छोड़ के। लेकिन यहाँ तो दीने राज अखंड राज्य दे दिया, क्योंकि जिस वक्त राज्याभिषेक के बाद इनको विदा किया तब विभीषण से कहिए उन्हें मम धाम पाई अब के जाऊ सका तुम भजे मोही दृढ़ नेम सदा सर्वजित बंदरों से कही थी। विभीषण जी से कहा, क्या याद नहीं आ रही, पुण्य मम धाम पाई जहाँ संत सब जाई। महाराज अब आप जाइए लंका का राज्य करिए और फिर जो है जहाँ संत लोग सब जाते हैं मेरे धाम को, वहाँ आपको जाना। तो दीने राज अखंड, अभी तक तो लंका का राज्य मिला और फिर भगवान के धाम में वास मिल गया, ये अखंड ही है। इस तरह से गोस्वामी जी महाराज रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान ने विभीषण को जो है अपनाया और अपना के ये जो लीला भगवान ने करी, ये बंदरों के ग्रुप को बहुत ही अच्छी लगी कि देखो भगवान कितने दयालु हैं
कि रावण को छोड़ के आया तो भी एक ही झटके में लंका का राज्य देके उसको अपना लिया। अब महाराज राम जी ने आगे की लीला शुरू करने के लिए पूछा कि अब महाराज दुश्मन का एक प्राणी तो हमारे संग मिल गया, अब मिल गया तो हमें दुश्मन के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए। तो जो है हमें लंका के लिए प्रस्थान करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि समुद्र में तो तरह तरह के जी जिनावर हैं और बंदर हमारे छोटे छोटे कैसे पार जाएंगे। तो इसीलिए सब लोग अपने अपने मन से मंत्र विचार करके बताओ कि समुद्र को पार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तभी विभीषण महाराज ने कही कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि। अब मेरे को तो खैर नहीं मालूम ये समुद्र महाराज भगवान के कुल गुरु कैसे हैं, इस लीला की तो पता नहीं है। लेकिन कह रहे हैं विभीषण महाराज कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कई उपाय विचार। आपके गुरु तो सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं, इसलिए आप जो है प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कई उपाय विचार। इनसे अपने गुरु जी से पूछोगे, गुरु जी महाराज आपके पास में क्या उपाय है कि हम सब लोग आसानी से पार हो जाएं। भिन्न प्रयास सागर तरी सकल भालू पे धार। बिना प्रयास के ही अगर गुरु जी जो भी उपाय बताते हैं तो सारे सांसारिक क्रियाओं में सुलभता पैदा हो जाती है। अब तो लोग छोटी छोटी बातों में गुरु जी से पूछ लेते हैं, ऐसी ऐसी बातों को गुरु जी से पूछ लेते हैं जिनका गुरु जी से कोई सत्कार नहीं है। महाराज पेट बहुत खराब है, कौन सा इलाज करूं, कौन से डॉक्टर का। अब गुरु जी का काम पेट का इलाज करना थोड़ी है। गुरु जी का काम तो भगवान की भक्ति करने का साधन पूछो तो ठीक है, लेकिन पेट के दर्द का इलाज गुरु जी क्या बताएंगे भैया, डॉक्टर से पूछो। तो प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि कई उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरी सकल भालू कपिदार। अब ये बात राम जी हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा की बात अच्छी लगती है। विभीषण महाराज ने मर्यादा की बात कही और राम जी को ये बात अत्यंत पसंद आ गई। और राम जी ने फिर एक बात कहा कि सका कही तुमनी की सुहाई, सका कही तुमनी ते उपाय, करिय देव जो होई सहाई। मैं करता हूँ और यदि विधाता चाहेगा तो तुम्हारी बात पूर्ति हो जाएगी, और नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज, उनका स्वरूप क्या है? लक्ष्मण जी महाराज प्रत्यक्ष में भगवान के ऐसे सेवक हैं कि भगवान को कोई ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़े तो काम हो जाए। इसीलिए बोले क्या महाराज, समुद्र महाराज से जय सी बातों के लिए समुद्र महाराज से पूछो। अरे यदि आप जरा सा भी प्रयास करना चाहते हो तो एक आपकी आंख टेढ़ी करते ही समुद्र महाराज आपको रास्ता दे देंगे। इसलिए मत न यह लक्ष्मण मन भावा और राम वचन सुनो अति दुख पावा। और फिर राम जी के सामने बोले कि नाथ देव का कवन भरोसा। महाराज देव का क्या भरोसा, क्यों कि देव तो जैसा आप कर्म करोगे उसका फल देंगे। और राम जी महाराज को तो कोई कर्म शुभाशुभ तो नहीं ने बाधा, भगवान को तो कोई कर्म की बाधा है नहीं, लेकिन फिर भी देवता महाराज तो तुम्हारी उगाई खाता देख के बताएंगे तब देंगे, और उसमें टाइम लगेगा। और वहाँ सीता मैया तकलीफ पा रही है, तो इसलिए राम वचन सुने अति दुख पावा, नाथ देव कर पर कवन भरोसा। और सोशिय सिंधु करिए मन रोषा, मन में रोष करके सिंधु को शोषण कर लो। लेकिन भगवान राम तो मर्यादा वाले हैं, बिना कारण के रोष कैसे कर लें हम? पहले सामने वाला कोई गलती करे जब भी तो रोष करे, ऐसे कैसे रोष करें? इसलिए लक्ष्मण जी के मन को समझाते हुए भगवान सब समझ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही रोष करेंगे, और लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, अभी जल्दी मत करो रोष करने की। रोष तब करें जब सीमा
पहने। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे करब धरऊ मन धीरा। और ऐसे लक्ष्मण जी को समझा के और समुद्र के किनारे जाके भगवान आसन बिछा के और विराजमान हो गए। ओम समुद्राय नमः। ऐसे महाराज ये प्रथम प्रणाम की सुनाई और फिर जो है आसन लगा के बैठ गए। अब जब विभीषण महाराज तो वहाँ से छोड़ के भग के आए और रावण को पता लग गई कि जी जा तो रहे हो, वहाँ जाके मेरी चुगली करेंगे क्या, इस बात का पता लगाना चाहिए कि मेरी कहीं चुगली तो नहीं करेंगे। घर को वेदी लंका ढाए तो पता लगाने को इन्होंने 2 दूत भेज दिए और वो दूत भी रावण तो मायावी छद्म रूप से चले गए। और जब विभीषण प्रभु पई आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरिता तिन देखे, धरे कपट कपिदे। प्रभु गुण हृदय सरात, शरणागत परने। अब वहाँ राक्षस बन के नहीं आए छद्म रूप से, बंदर बन के आए। और यहाँ देखा कि राम जी ने आते ही सुन गौ लंकेश कुशल परिवारा, आते ही सबसे पहले लंकेश शब्द का इस्तेमाल कर दिया। कुशल कुठार बास तुम्हारा, आप जो है गलत जगह पे रहते हुए भी कुशल तो हो ना। अब उन्होंने देखा और राम जी की कृपा की ये लीला देखी और देख के वो बंदर महाराज राक्षस रूपी बंदर इतने प्रसन्न हो गए कि उनको अपना जो है ये ध्यान ही उतर गया कि हमने भी बदल रखा है। और प्रकट बखानी राम सुनाऊ अति सप्रेम का बिसरी दुराऊ। भगवान के प्रेम में विफल हुए। जब इतना आदमी भगवान के रस में हो गया तो सारा कपट अपने आप ही छोड़ के भग जाता है और भग गया। और वास्तव में ही वो जो है राक्षस रूप में आ गए। इसकी लीला को कल आगे लेंगे। हरि नाम